गुड मॉर्निंग। वुड डेवलपमेंट इन रिलेशन टू एनवायरमेंटल फैक्टर पार्ट सेकंड में हम पढ़ेंगे। पिछली बार हमने पार्ट फर्स्ट पढ़ा था जिसमें हमने वुड क्या होती है उसके बारे में बताया, और वुड सेकेंडरी जाइलम होती है और वो किस प्रकार की सेल्स का बना होता है वो बताया था। जाइलम रेज के बारे में बताया था और ये भी बताया था कि वुड डेवलपमेंट में एनवायरमेंटल फैक्टर के क्या रोल हैं। उसमें हमने ये बताया था कि दो तरह के क्लाइमेट होते हैं, एक ट्रॉपिकल एंड एक टेम्परेट, और दोनों ही क्लाइमेट में अलग अलग प्रकार की वुड डेवलपमेंट होती है। जैसे कि टेम्परेट में बताया था कि वहाँ पे सीजनल वेरिएशन बहुत ही क्लियर होता है, इसलिए वहाँ पे दो प्रकार की वुड बनती है, जिसमें एक वुड जो स्प्रिंग वुड कहलाती है और इसकी मात्रा अधिक होती है, और दूसरी जो वुड होती है वो विंटर वुड कहलाती है, क्योंकि इस समय इस में कैम्बियम की एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है, इसलिए इसे ऑटम वुड या लेट वुड कहते हैं। तो ये दोनों मिल करके एक ग्रोथ रिंग बनाते हैं दोनों। तो ये जो एनुअल रिंग्स हैं ये फॉर्म्ड होती है सीजनल एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम की सीजनल एक्टिविटी से ये वुड बनती है। कैम्बियम जो होती है वो नॉट यूनिफॉर्मली एक्टिव थ्रू आउट द ईयर, पूरे वर्ष भर एक ही प्रकार से एक्टिव नहीं रहती है। इन स्प्रिंग और समर कैम्बियम इज मोर एक्टिव एंड फॉर्म लार्ज साइज्ड जाइलम एलिमेंट्स विच कॉन्स्टिट्यूट स्प्रिंग और अर्ली वुड। स्प्रिंग, यहाँ पे ये बताया गया कि स्प्रिंग और समर सीजन में कैम्बियम की एक्टिविटी अधिक होती है और उससे बड़े बड़े जाइलम एलिमेंट्स बनते हैं, यानी बड़ी आकार की वेसल्स बनती है, और ये बनाती है स्प्रिंग और अर्ली वुड। जबकि ऑटम और विंटर सीजन में कैम्बियम की एक्टिविटी कम हो जाती है एंड कट्स ऑफ स्मॉल साइज जाइलम एलिमेंट्स, और वेसल्स छोटी साइज में बनते हैं एंड कॉन्स्टिट्यूट ऑटम वुड और लेट वुड, और दोनों वुड मिल करके एक ग्रोथ और एनुअल रिंग बनाती है। इस प्रकार एक साल में एक ही ग्रोथ रिंग बनती है, ठीक है, एक साल में एक ही ग्रोथ रिंग। लेकिन ये ग्रोथ रिंग और एनुअल रिंग डिस्टिंक्ट किस सीजन में होगी? यह डिस्टिंक्ट होगी टेम्परेट रीजन के अंदर, क्योंकि वहाँ पे दोनों प्रकार के जो सीजन हैं वो क्लियर होते हैं, सीजनल वेरिएशन बहुत क्लियर होते हैं। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ग्रोथ रिंग्स आर डिस्टिंक्ट का अर्थ है एकदम क्लियर, स्पष्ट रूप से, या हम ये कह सकते हैं और शार्पली डिमार्केटेड इन द प्लांट्स ऑफ टेम्परेट क्लाइमेट। इसका एग्जाम्पल आएगा शिमला, नैनीताल, मसूरी, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग सीजनल वेरिएशंस। ग्रोथ रिंग्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। अब हम बात करेंगे किस में क्लियर नहीं होते हैं, नॉट डिस्टिंक्ट किस में होते हैं, क्लियर नहीं होते हैं या शार्पली डिमार्केटेड नहीं होते हैं। इन द ट्रीज ऑफ ट्रॉपिकल क्लाइमेट, जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है जहाँ पे सीजनल वेरिएशन नहीं होता है, जहाँ पे एनवायरमेंटल फैक्टर एक जैसे ही रहते हैं, वहाँ पे कोई सीजनल वेरिएशन नहीं है। तो यह कहाँ मिलेगा ट्रॉपिकल क्लाइमेट? नियर इक्वेटर रीजन के आसपास जो एरिया है वहाँ पे मिलेगा। जैसे इसका एग्जांपल है मुंबई, चेन्नई, मद्रास का नया नाम चेन्नई हो गया, और कलकत्ता का कलकत्ता यहाँ मिलेगा ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग सीजनल वेरिएशंस। तो यहाँ पे कोई सीजनल वेरिएशंस नहीं होता है, एक जैसा ही यूनिफॉर्म क्लाइमेट मिलता है, यूनिफॉर्म सीजनल वेरिएशन से, तो यहाँ पे ग्रोथ रिंग स्पष्ट नहीं होते हैं। इस प्रकार यहाँ पे दोनों प्रकार के जो वुड है वो हम क्लियरली उसको डिमार्केटेड नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे सेकेंडरी जाइलम में भी अलग अलग प्रकार की वुड बन जाती है, उनके ये हम कुछ टर्मिनोलॉजी देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे डेंड्रोक्रोनोलॉजी।
जैसे कि भी बताया कि एनुअल रिंग्स यदि है रीजन टेम्परेट है तो वहाँ पे हम क्लियरली उसकी एज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ग्रोथ रिंग हैं इनको या एनुअल रिंग्स को हम काउंटिंग कर सकते हैं। काउंटिंग द नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स इन द मेन स्टेम, मुख्य तो चना है वहाँ पे हम काउंटिंग करेंगे एनुअल रिंग्स की। एट द बेस वी कैन डिटरमाइन द एज ऑफ अ ट्री। तो ये जो ब्रांच है जो एज की डिटरमाइन करते हैं ट्री की एज की, इसको हम ब्रांच को कहते हैं द ब्रांच ऑफ साइंस इज नोन एज डेंड्रोक्रोनोलॉजी। तो उसे हम कहते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। तो ये कभी आ जाता है छोटे क्वेश्चन में डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या होती है, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर कभी कभी हम इन एनुअल रिंग्स की जो नंबर्स है इससे ट्री की करेक्ट एज ज्ञात नहीं हो पाती क्योंकि कभी कभी एक वर्ष में एक से अधिक भी एनुअल रिंग्स बन जाती है, तो इन्हें हम कहते हैं स्यूडो एनुअल रिंग्स। इनके बनने का मुख्य कारण है कि जो एक्टिव ग्रोथ सीजन है उसमें अचानक जो है बीच में सीजन और चेंज हो जाता है, तो इससे छोटी जो है एक वुड और बन जाती है। वो वुड जो है स्प्रिंग वुड की तरह दिखाई देती है, मतलब सूखा आ गया या गर्मी आ गई, तो इसलिए ये स्यूडो एनुअल रिंग्स बन जाती है। ग्रोथ रिंग्स की जो विध है वो ग्रोथ रेट पर भी निर्भर करती है उसकी ट्री की। अनुकूल वर्षाकाल होगा तो वाले जो है ग्रोथ रिंग्स हैं वो वाइड बनेगा, और एडवर्स कंडीशन या इंजरी हो गई या कुछ भी हो गया या पानी की कमी हो गई या फर्टिलाइजर्स की कमी हो गई, तो ये भी जो एनवायरमेंटल फैक्टर एडवर्स हो गया तो उस समय जो है जो ग्रोथ रिंग है, ठीक है ना, एनुअल रिंग्स जो बनेगी वो कैसी बनेगी, संकड़ी बनेगी। तो इससे हम कह सकते हैं कि भाई ये जो है डेंड्रोक्रोनोलॉजी भी जो है फेल हो जाती है कि हम कहीं कहीं पर जो है इसकी सही आयु ज्ञात नहीं कर पाते हैं ट्री की। अब आता है हम अगले टर्म में जाते हैं रिंग पोरस वुड क्या होती है, डिफ्यूज पोरस वुड क्या होती है, सेप वुड, हार्ड वुड, सॉफ्ट वुड, हार्ड वुड, टाइलोसिस, इनके बारे में भी हम एक एक करके इनको हम विस्तार से बताएंगे। सबसे पहला आता है रिंग पोरस तथा डिफ्यूज पोरस वुड। रिंग पोरस और डिफ्यूज पोरस वुड, इनको हम दो टाइपों में डिवाइड किया गया है। किसके बेस पे? एक जो जाइलम वेसल्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से, मतलब उनका वितरण किस प्रकार से है और उनका साइज कैसा है। तो हम कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड साइज ऑफ वेसल्स पोरस वुड इज ऑफ टू टाइप। सबसे पहली बात है कि पोरस वुड क्या होती है। तो पोरस वुड जो होती है जिनमें वेसल्स पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं पोरस वुड। तो पोरस वुड एंजियोस्पर्म्स की जो वुड है उनमें वेसल्स उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, इसलिए एंजियोस्पर्म्स की जो वुड है उसे हम कहते हैं पोरस वुड। पोरस मतलब होता है पोर्स, तो वेसल्स को हमने यहाँ पे पोर्स की तरह होमोलोगस माना है, पोर्स की तरह, तो इसलिए यहाँ पे टर्म आया पोरस वुड। पोरस वुड को ही हम हार्ड वुड भी कहते हैं। जैसे ये आया था नीचे, हार्ड वुड क्या होती है, सॉफ्ट वुड क्या होती है। हार्ड वुड, तो हार्ड वुड का मतलब होती है पोरस वुड जिसमें जाइलम वेसल्स उपस्थित होते हैं। तो हार्ड वुड जो है ये एंजियोस्पर्म्स की वुड। सॉफ्ट वुड का मतलब होता है जिनमें जाइलम वेसल्स नहीं होते हैं। तो यहाँ पे जिम्नोस्पर्म्स के जाइलम जो है उसमें सेकेंडरी जाइलम कंडक्टिंग टिश्यू उनमें वेसल्स एब्सेंस रहते हैं, इसलिए उस वुड को कहते हैं सॉफ्ट वुड या नॉन पोरस वुड भी कहते हैं। तो सीधी सी बात है कि द वुड ऑफ जिम्नोस्पर्म डज नॉट कंटेंट वेसल्स, मतलब उनमें वेसल्स नहीं होते हैं अर्थात पोर्स नहीं होते हैं, एंड इज नॉन एज सॉफ्ट और नॉन पोरस वुड। सच वुड कंसिस्ट, ऐसी वुड जो होती है वो 95% ट्रैकिड्स की बनी होती है और बाकी का जो रिमेनिंग 5% है वो रे सेल्स की बनी होती है। सेप वुड विल डिके फास्टर इट इफ़ एक्सपोज्ड फ्रीली टू द एयर, कि सेप वुड जो है जल्दी से उनका डिकम्पोजिशन हो जाता है यदि उसको हम एयर के अंदर रखेंगे। तो इसलिए यह वुड कैसी होती है, सॉफ्ट वुड होती है। कौन सी वुड होती है, जिम्नोस्पर्म्स की वुड। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड साइज ऑफ वेसल्स पोरस वुड इज ऑफ टू टाइप। पहली है डिफ्यूज पोरस वुड। डिफ्यूज पोरस वुड
तो डिफ्यूज पोरस वुड जो है, अभी जैसे बताया क्लाइमेट वेरिएशन में बताया ट्रॉपिकल, तो ट्रॉपिकल रीजन के अंदर जो है एनुअल रिंग्स, उसमें अर्ली वुड और लेट वुड एक जैसी ही बनती है। तो वहाँ पे जो जाइलम वेसल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सभी जगह एक जैसा है। तो इसका मतलब है वेसल्स का साइज भी सेम है और उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द ग्रोथ। तो ऐसी वुड को हम कहते हैं डिफ्यूज पोरस वुड। ये जो वुड है डिफ्यूज पोरस वुड, इसको हमने प्रीमिटिव में रखा गया, ये प्रीमिटिव प्रकार की वुड है, ये प्रीमिटिव। तो वेसल्स ऑफ सेम साइज आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ग्रोथ। तो इसका एग्जांपल है पायरस एंड बिटूला, यानी ट्रॉपिकल जो रीजन है उनकी ये वुड कहलाएगी डिफ्यूज पोरस वुड। दूसरी वुड है रिंग पोरस वुड, ये एडवांस टाइप की है, ठीक है ना, एडवांस टाइप की है। वो प्रीमिटिव थी, ये एडवांस्ड है। तो इस प्रकार की जो वुड है इनमें जो वेसल्स हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है ना। किस में होते हैं बड़े बड़े? अर्ली वुड के अंदर, ठीक है ना, अर्ली वुड, क्योंकि वहाँ पे अर्ली वुड मतलब स्प्रिंग वुड, समर वुड, क्योंकि उस समय कैम्बियम की एक्टिविटी अधिक होती है। तो अधिक होने के कारण वहाँ पे बड़े बड़े वेसल्स बनते हैं और बड़े बड़े वेसल्स बनने के कारण जो है दोनों क्लियर दिखाई देती है कि भाई ये अर्ली वुड है और वो लेट वुड है। लेट वुड मतलब विंटर जैसे सीजन आता है, तो विंटर सीजन के अंदर जो है उनकी वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी कम हो जाती है और वहाँ पे वेसल्स छोटे छोटे बनते हैं, ठीक है ना। तो ये जो वुड है इस वुड को हम कहते हैं लेट वुड, ठीक है ना। ये पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं अर्ली वुड और लेट वुड। तो अर्ली वुड में वेसल्स बड़े होते हैं और लेट वुड में वेसल्स छोटे होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो वेसल्स है उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी एक जैसा नहीं है, बड़े वेसल्स एक तरफ, छोटे वेसल्स एक तरफ, ठीक है। तो इस प्रकार की जो वुड है वो किस में मिलेगी? टेम्परेट ट्रीज़ में मिलेगी, यानी टेम्परेट जो क्लाइमेट है उनमें जो ट्रीज़ ग्रो करते हैं उनके एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। उनमें एग्जांपल 2 ट्री के नाम याद कर लो आप। क्वेरकस, QUERCUS, क्वेरकस, ठीक है ना। एक दूसरा ट्री है मोरस, MORUS, मोरस। तो ये 2 ट्री आपको याद रखना है रिंग पोरस वुड में, एक तो क्वेरकस और एक मोरस। और डिफ्यूज पोरस वुड में भी 2 ट्री बताया, पायरस और एक बिटूला। और ये रिंग पोरस वुड एडवांस टाइप की है। तो यहाँ पे रिंग पोरस, डिफ्यूज पोरस वुड हो गई। अब आता है सेप वुड और हार्ट वुड। तो सेप वुड और हार्ट वुड, तो हार्ट वुड जो है वह जो वुड है सेप वुड, ये वो जो वुड है ये सेकेंडरी जाइलम में जो वुड है, जो पेरिफेरल जने जो वेस्कुलर कैम्बियम के जो नज़दीक है वुड, अंदर की तरफ बनता है ना जाइलम, सेकेंडरी जाइलम अंदर की तरफ बनता है। तो जो यंग सेकेंडरी जाइलम है जो बिल्कुल नियरेस्ट है वेस्कुलर कैम्बियम, अभी नया नया बना है, उससे तो हम कहते हैं सेप वुड। सेप वुड को एक टर्म और देते हैं एल्बर्नम, और इसका कलर कैसा होता है? लाइट होता है और ये फिजियोलॉजिकली एक्टिव है और इसके थ्रू जो है ट्रीज के अंदर वाटर का कंडक्शन इसी वुड के थ्रू होता है। तो द वाटर कंडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू सेप वुड। अब धीरे धीरे क्या होती है, सेप वुड की मात्रा मतलब वेस्कुलर कैम्बियम से सेकेंडरी जाइलम बनता जाता है। तो जैसे जैसे सेकेंडरी जाइलम की मात्रा अधिक होती जाती है तो वो सेप वुड जो है वो पुश होती है कहाँ पे? केंद्रीय भाग में। तो केंद्रीय भाग में जो वुड पाई जाती है वो कन्वर्ट हो जाती है, यानी सेप वुड कन्वर्टेड इनटू हार्ट वुड। तो सेप वुड इज कन्वर्टेड इनटू हार्ट वुड और ड्यूरामेन, इसे हम एक टर्म और देते हैं ड्यूरामेन इन द सेंट्रल रीजन। अब ये इसका कलर डार्क होता है। अब डार्क होने का रीज़न क्या है? जो नीचे एक टर्म दिया गया टाइलोसिस, टाइलोसिस उसमें बन जाते हैं। एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि वेसल्स के अंदर बनते हैं। और वेसल्स में कहाँ से आते हैं ये जाइलम पेरेन्काइमा से डेवलप होकर के वेसल्स के अंदर एंट्री करते हैं। उससे क्या होता है, जाइलम की जो वेसल्स है वो ब्लॉक हो जाती है। यानी ब्लॉक क्यों हो जाती है? ब्लॉक क्योंकि ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर आ गई। जैसे एक अगर मान लीजिए पाइपलाइन के अंदर कोई चीज़ फंस जाती है तो पानी ब्लॉक हो जाता है ना, वैसे ही यहाँ पे जाइलम पेरेन्काइमा से बैलून लाइक स्ट्रक्चर बन करके वो जाइलम वेसल्स में एंट्री करती है और वो जाइलम वेसल्स को क्या करती है? ब्लॉक कर देती है, ठीक है ना। इसलिए इस टाइलोसिस को हम एक टर्म और देते हैं ट्रेकियल प्लग। क्या कहते हैं? ट्रेकियल प्लग कहते हैं। और ये जो वुड होती है इसलिए डार्क कलर की होती है क्योंकि टाइलोसिस के अंदर कई तरह के जो डाई हैं,
कई तरह के जो केमिकल्स हैं वो इसमें भरे हुए रहते हैं। तो सीधी सी बात है कि डार्क कलर की होगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी बताया कि कई तरह के गम्स, रेड टेनिन, रेजिन केमिकल वगैरह वो इसमें जमा हो जाते हैं, इसलिए ये डेड हो जाती है। और ये केवल एक ही काम करती है, वाटर कंडक्शन का काम तो कर ही नहीं पाएगी, सीधी सी बात है, लेकिन ये एक ही काम करेगी। ये क्या करेगी? ट्री को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। तो इसलिए ये जो वुड है, हार्ड वुड है, इस वुड को हम ड्यूरामेन कहते हैं। और ये जो है बहुत ही मजबूत होती है, टर्माइट रेजिस्टेंट होती है, इसलिए इसका कमर्शियली यूज होता है वुड। इससे हम कई तरह के जो फर्नीचर वगैरह हम बना सकते हैं ना, और ये हमारे लिए कमर्शियली जो है यूज़फुल वुड है। तो यहाँ पे हमने एक एक करके सारे पॉइंट पढ़ लिए। डेंड्रोक्रोनोलॉजी हो गया, रिंग पोरस हो गया, डिफ्यूज पोरस वुड हो गया, सेप वुड हो गया, हार्ड वुड हो गया, सॉफ्ट वुड हो गया, हार्ड वुड हो गया, टाइलोसिस हो गया। तो इस प्रकार ये दोनों टॉपिक जो है आपके पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड जब पूरा कर लोगे तो आपका ये जो टॉपिक हमारा था वुड डेवलपमेंट इन रिलेशन टू एनवायरमेंटल फैक्टर, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड को मिला करके कंप्लीट होता है। थैंक यू।